नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जय बाबा भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। अब तुम्हारे दुश्मनों का राम नाम सत्य होने वाला है। यह कोई शब्द नहीं, यह तब बोला जाता है जब ऊपर वाला फैसला लेता है, और यह फैसला आखिरी है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जब पापों का घड़ा भर जाता है तब किसी ने, और यह फैसला हल्के में नहीं है लेना। यह वह फैसला है जिसे कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। अगर किसी ने इसे हल्के में लिया तो उसका परिणाम इतना भयानक होगा कि सुनकर ही रूह कांप जाएगी। सुनो, आज मैं जो बताने जा रहा हूं ना, वह किसी सामान्य चेतावनी की तरह नहीं है। यह संकेत है, अंतिम संकेत, जिसे समझना ही तुम्हारी जिंदगी को बचा सकता है। वरना हाल ऐसा होगा कि लोग दूर दूर तक बात करेंगे कि हाँ, इस इंसान के लिए ऊपर वाले ने फैसला पहले ही कर दिया था, बस इसकी आंखें खुली नहीं थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मौत सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं। लेकिन जब ऊपर वाला फैसला कर देता है ना, तो इंसान की चाल, इंसान की आवाज, इंसान की आंखें भी बदल जाती हैं। उसके आसपास एक अजीब सा भारीपन फैलने लगता है, जैसे हवा में ही कोई अदृश्य परछाई तैर रही हो। आज जो चेतावनी तुम सुन रहे हो, इसे मजाक मत समझना। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें रोक रही है, संभाल रही है, तुम्हें खींच कर उस अंधेरे से बाहर निकालना चाह रही है, जिसमें गिरने से पहले इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि नीचे कितनी गहरी खाई है। कई बार इंसान के सिर पर मौत मंडरा रही होती है, पर उसे दिखाई नहीं देती। अचानक से घर की दीवारें क्रैक करने लगती हैं, मोबाइल बार बार हाथ से गिरता है, रातों में नींद टूट टूट कर आती है, छाती में बिना कारण भारीपन महसूस होता है, और सबसे खतरनाक, अचानक से मन बेचैन, घबराया हुआ और कमजोर हो जाता है। यह संकेत है, वो संकेत जिन्हें लोग मजाक समझ लेते हैं, और फिर एक दिन अखबारों में नाम छप जाता है। ऊपर वाले का फैसला कब किस पर हो जाए, यह किसी ज्योतिषी, किसी साधु, किसी देवदूत को भी पहले नहीं पता चलता। लेकिन जब संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं तो समझ लेना कि निर्णय ले लिया गया है। और आज के समय में जो संकेत मैं देख रहा हूं, वह साफ बता रहा है कि किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा आघात, एक ऐसी घटना, एक ऐसा पल आने वाला है जिसके बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। और हाँ, यह निर्णय कर्मों पर आधारित होता है, और कर्म अगर भारी हो जाए तो ऊपर वाला भी कह देता है, अब बहुत हो गया, अब सत्य सामने लाओ, अब न्याय करो। लेकिन सुनो, अभी भी एक आखिरी उम्मीद बची है। अगर तुम इसे महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हारा मन तुम्हें लगातार डरा रहा है, बेचैन कर रहा है, तो समझ लो, ऊपर वाला तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मौत सिर्फ वही लोगों को दिखती है जिनके कर्म अत्यंत भारी हो जाते हैं। और अगर तुम्हें इस समय यह चेतावनी सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें अब भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना मत छोड़ना, नहीं तो वही गलती करोगे जो हजारों लोग कर चुके हैं और फिर पछताए हैं। किसी के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसकी किस्मत अचानक से अंधेरी हो जाती है। बिना किसी वजह के घर में तनाव शुरू होता है, बिना कारण गुस्सा आता है, बिना बात झगड़े घर में चीजें टूटना, अचानक चोट लगना, बार बार रास्ते में रुकावटें आना। यह सब संकेत है कि ऊपर वाला तुम्हें बता रहा है कि संभल जाओ, नहीं तो बाद में रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। कई लोगों की किस्मत में लिखा होता है कि उनका अंत अचानक और चौंकाने वाला होगा, और कई बार इंसान खुद भी उस दिशा में कदम रख रहा होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वह धीरे धीरे स्वयं मृत्यु के गड्ढे में उतर रहा है। ऊपर वाला कई प्रकार के चेतावनी संकेत देता है, जैसे बार बार कौवे का अचानक आकर कर्कश स्वर में बोलना, घर के मंदिर में दीपक का बिना हवा के बुझ जाना, रात को अचानक डरावने सपने आना, किसी मृत व्यक्ति का सपने में दिखना, या फिर अचानक से शरीर में कंपकंपी महसूस होना। यह सब संकेत है कि तुम्हारे चारों तरफ कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय है, और वह शक्ति कभी रक्षा करने आती है तो कभी नाश के संदेश लेकर। लेकिन आपको पता है सबसे डरावनी बात क्या है? जब इंसान के आसपास मौत चक्कर लगा रही होती है, तो उसके अपने सबसे पहले बदलते हैं। अचानक अपनों का व्यवहार ठंडा हो जाता है, लोग दूर दूर रहने लगते हैं, घर में बिना वजह तनाव होने लगता है। और यह सब इसीलिए होता है क्योंकि ऊपर वाले की ऊर्जा पहले से ही निर्णय सुना चुकी होती है कि अब इस व्यक्ति को एक भारी झटका मिलने वाला है। लेकिन अभी भी वक्त है। अगर तुम यह वीडियो सुन रहे हो तो समझ लो कि ऊपर वाला तुम्हें इस भयावह समय से निकालना चाहता है। वरना जो फैसला हो चुका है वह इतना कठोर है कि इंसान चाहकर भी बच नहीं सकता, मगर विश्वास की ताकत सब बदल सकती है। कई बार जब अंतिम फैसला भी हो चुका होता है, तब भी अगर इंसान अपने भीतर भक्ति का प्रकाश जला दे, अपने कर्म सुधार दे,
अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा निकाल दे, तो ऊपर वाला भी कह देता है कि हाँ, अभी समय आया है तो उसे एक और मौका दो। लेकिन यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। और सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग चेतावनी को मजाक समझ लेते हैं। सोचते हैं, अरे यह सब तो रोज सुनते हैं, ऐसा क्या नया है। लेकिन भाई, जब फैसला ऊपर से आ जाता है ना, तो इंसान को 5 मिनट भी नहीं मिलते खुद को बचाने के लिए। घर में अचानक चीख पकार, अचानक कोई हादसा, अचानक कोई बीमारी, अचानक कोई बड़ा आर्थिक नुकसान, और फिर इंसान सोचता रह जाता है कि काश मैंने पहले चेतावनी को गंभीरता से लिया होता। एक बात याद रखना, जब राम नाम सत्य होने वाला होता है, तो सबसे पहले इंसान की दुनिया उसकी आंखों के सामने बदलनी शुरू हो जाती है। जो चीजें पहले आसान थी, वह भारी और मुश्किल घर में ही तेरा दुश्मन पल रहा है, और तू सोच भी नहीं सकता कि वो कौन है। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं, उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जरा सी देर हुई तो सर्वनाश तय है। यह शब्द डराने के लिए नहीं है, चेतावनी देने के लिए है। कई बार इंसान बाहर के दुश्मन से नहीं, अपने ही घर की चार दीवारी में छुपे हुए नकाबपोश से बर्बाद होता है। जिस पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करके बैठा है, वही अंदर ही अंदर तेरे रास्ते काट रहा है, तेरी किस्मत को जकड़ रहा है, तेरी मेहनत को खा रहा है। ध्यान रख, यह वह समय है जब तेरी जिंदगी की सबसे गहरी चोट किसी बाहर वाले से नहीं, घर के भीतर पल रहे उसी मौन सर्प से लगेगी। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की यह चेतावनी हर सेकंड भारी है। अब सुन, अभी से ऊर्जा का बदलाव शुरू हो चुका है। वातावरण की हर लहर एक संकेत दे रही है कि घर का ही कोई एक व्यक्ति जिसकी मुस्कान मीठी लगती है, जिसका व्यवहार शांत लगता है, वही तेरे खिलाफ एक एक कदम प्लॉट कर रहा है। कई दिनों से तेरा मन बेचैन है, रात को नींद टूट जाती है, दिल दबाव महसूस करता है, अचानक घर में क्लेश बढ़ जाता है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह संकेत है कि तेरे चारों ओर नेगेटिव ऊर्जा किसी अपने के माध्यम से बढ़ रही है। ध्यान से सुन, जब घर में दुश्मन पलता है ना, तो सबसे पहले वह तेरी तरक्की रोकता है, फिर तेरे संबंध तोड़ता है, फिर तेरी प्रतिष्ठा गिराता है, और अंत में तेरी कमाई तक पर ग्रहण लगा देता है। तुझे लगता है तेरा काम क्यों रुक रहा है, तेरा पैसा क्यों अटक जाता है, लोग तुझसे दूरी क्यों बनाने लगे, अचानक गुस्सा क्यों बढ़ गया, मन क्यों डिप्रेस रहने लगा। यह सब किसी बाहरी ताकत का असर नहीं, तेरे घर की दीवारों में छुपा वही नकली शुभ चिंतक कर रहा है। यह कोई सामान्य समय नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड तेरे लिए एक ही चेतावनी बार बार भेज रहा है, सावधान हो जा वरना तेरा सर्वनाश शुरू हो जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक तुमने लाइक नहीं किया है तो थोड़ा रुक कर लाइक कर दो, ताकि ऐसा कंटेंट आप तक लगातार पहुंचता रहे। अब आगे सुन, यह दुश्मन तेरे हर कदम पर नजर रख रहा है। तू जो बोलता है वह सुनता है, तू जो प्लान करता है वह जान जाता है, तू किससे मिलता है, किससे बात करता है, उसका हिसाब उसके मन में जमा होता जा रहा है। यह वह इंसान है जो सामने मीठा बोलता है, पीछे जहर फैलाता है। तू उसे अपने घर का सदस्य समझता है, पर वह तुझे एक बाधा समझता है। याद रखना, कभी कभी किस्मत दुश्मन से नहीं हारती, भरोसे से हारती है। आज की सबसे बड़ी चेतावनी यही है। अपने घर में एक ऐसा इंसान है जिसके चेहरे पर दोस्ती है, लेकिन दिल में जलन, ईर्ष्या और द्वेष है। वो तेरे नाम का इस्तेमाल करके अपने फायदे उठा रहा है, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझ चुका है। कई बार यह इंसान तेरे साथ हंसता है, खाना खाता है, बातें करता है, लेकिन मन में तेरे खिलाफ जहर उबालता रहता है। भगवान भी चेतावनी दे रहे हैं कि वक्त बहुत कम है, इसलिए बोल रहा हूं, उसे हल्के में मत लेना। अपने घर के माहौल में अचानक से आई बेचैनी, झगड़े, गलतफहमी, पैसों की रुकावट, काम का बिगड़ना, यह सब घर के ही किसी व्यक्ति की नेगेटिव सोच का प्रभाव है। कई बार नजर और दुर्भावना सबसे ज्यादा उन्हीं की लगती है जो बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से तेरे लिए अपशब्द रखते हैं। तेरी तरक्की उनकी आंखों को चुभ रही है। जैसे ही तू थोड़ा आगे बढ़ता है, कोई अदृश्य बेड़ी खींचकर तुझे पीछे धकेल देती है, और वह बेड़ी बाहर से नहीं आती, घर के भीतर किसी के मन से निकलती है। इस बात को समझ ले, तेरी ऊर्जा पर हमला सिर्फ वही कर सकता है जो तेरी ऊर्जा के सबसे करीब है। और यह समय बहुत नाजुक है। जीवन का एक बड़ा मोड़ तेरी ओर बढ़ रहा है, या तो तुझे बहुत ऊपर ले जाएगा या फिर गिरा देगा। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि तू उस चेतावनी को मानता है या नहीं। अब एक गहरी सांस ले और सोच, तेरे घर में कौन है जिसके आने से तेरा मन घुटता है, कौन है जिसके जाते ही शांति महसूस होती है, कौन है जिसकी नजर तुझे बार बार डराती है। यही वह संकेत है। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना,
क्योंकि यह संदेश तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। अब ध्यान से सुन। आने वाले समय में अगर तू सावधान नहीं हुआ तो यह घर का ही व्यक्ति तेरे खिलाफ ऐसी चाल चलेगा कि तेरे पास संभलने का भी समय नहीं बचेगा। यह बात कठोर है, लेकिन सत्य है। यही इंसान तेरी मेहनत को खा जाएगा, तेरा नाम बदनाम करेगा, तेरे रिश्तों में दरार डालेगा और तुझे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेगा। इसीलिए आज ही अपने कमरे, अपने बिस्तर, अपने दरवाजे और अपने मन की ऊर्जा को साफ कर दे। अपने आसपास की चीजों में मौजूद नेगेटिविटी हटाने शुरू कर दे। यह वही समय है जब तुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है। अपने रहस्य किसी को मत बता, अपनी योजना किसी को मत बता। तेरी तरक्की किस हद तक जा सकती है यह समझकर कुछ लोग डरते हैं, कुछ जलते हैं और कुछ बर्बाद करने की सोचते हैं। लेकिन तू मजबूत रह। प्रकाश अंधकार को तोड़ देता है, सत्य झूठ को हराता है। बस जागा रहना जरूरी है। जैसे ही तू चेत गया, जैसे ही तूने अपने कदम संभाले, जैसे ही तूने गलत व्यक्ति को पहचान लिया, तेरे जीवन में उथल पुथल बंद हो जाएगी। वरना याद रख, देर हुई तो सर्वनाश तय है। और अब सुन, बात यही खत्म नहीं होती। असली विनाश तब शुरू होता है जब घर के भीतर बैठा हुआ यही व्यक्ति तेरे भाग्य के दरवाजे पर ताला लगाने की कोशिश करता है। पहले वह तेरे मन को कमजोर करेगा, फिर तेरे आत्मविश्वास को तोड़ेगा और अंत में तुझे तेरी ही नजरों में गिराने की कोशिश करेगा। तूने ध्यान दिया होगा, कई दिनों से तेरी ऊर्जा कम हो रही है। तू पहले जैसा खुश नहीं रहता। छोटी छोटी चीजें चिढ़ा रही हैं। अचानक रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। मौत की तारीख निकल चुकी है और अब तुम्हें चेतावनी सुननी ही पड़ेगी। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह इशारा है जिसे अनदेखा किया तो पछतावा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। समय का पहिया घूम चुका है, हवा का रुख बदल चुका है और ऊपर वाले का न्याय अब टलने वाला नहीं है। जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे थे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, हम जो तुम्हारी मुस्कान से जलते थे, उन सब की सांसें अब गिनती में चल रही हैं। यह बात मैं हवा में नहीं कहता। यह संकेत चारों दिशाओं से चीख चीख कर यही बता रहे हैं कि दुश्मन बहुत कम समय का मेहमान है। उसकी चालें, उसका षड्यंत्र, उसका झूठ, सब उल्टा उसी के सिर पर फटने वाला है। उसने जितना जहर तुम्हारे लिए पाला था, अब वही जहर उसके भाग्य में लिखा जा चुका है। यही वजह है कि आज मैं तुम्हें यह अंतिम चेतावनी सुना रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाला जब न्याय करता है तो देर भले करे, लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। और भाई बहन, यहां एक सेकंड रुक कर मैं दिल से बोलना चाहूंगा, अगर तुम सच में चाहते हो कि यह चेतावनी और यह संदेश ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचे जिनकी जिंदगी में भी ऐसा ही अंधेरा चल रहा है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली हर चेतावनी तुम तक सबसे पहले पहुंचे। अब सुनो, जिस व्यक्ति ने तुम्हें रुलाया, जिसका हाथ तुम्हारी किस्मत की डोरी को काटने के पीछे था, जो तुम्हारे भरोसे को तोड़कर चला गया, उसके ऊपर अब ऊपर वाले की सख्त नजर है। उसकी किस्मत की दीवारों पर दरारें पड़ चुकी हैं। उसके घर की शांति टूटने वाली है। उसकी झूठी प्रतिष्ठा गिरने वाली है और उसकी हड़कंप भी ऐसी होगी कि वह खुद समझ नहीं पाएगा कि यह सब उसके साथ हो क्या रहा है। यह कोई बदला नहीं है, यह न्याय है। और न्याय जब चलता है तो इंसान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन याद रखना, यह समय तुम्हारा भी इम्तिहान ले रहा है। तुम अगर दिल में डर रखकर बैठे रहे, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो गई, तो दुश्मन आखिरी पल में फिर कोई वही वार कर सकता है। उसे पता चल चुका है कि उसकी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए वह आखिरी कोशिश करेगा तुम्हें परेशान करने की, तुम्हें गिराने की, तुम्हें थकाकर रोने की। लेकिन तुम टूटना मत, क्योंकि जिस क्षण तुम टूटते हो उसी क्षण उसकी हिम्मत बढ़ती है। ऊपर वाले ने तुम्हारे हिस्से का न्याय तय कर दिया है। बस इंतजार है उस पल का जब तुम्हारी आंखों के सामने सारे राज खुलेंगे, सारी चालें बिखरेंगी और वो लोग जो तुम्हारी तबाही की कसम खाकर बैठे थे, खो दरान पे ही रहते थे, वे खुद बर्बादी की आग में फंसेंगे। कई बार तो ऐसा होगा कि तुम बिना कुछ किए सिर्फ देख रहे हो और दुश्मन खुद बर्बादी की आग में फंसेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितनी देर यह समय अपने फैसले सुनाएगा, उतनी देर तुम्हें शांत और संयमित रहना है। जो भी व्यक्ति गुस्से में, जलन में या हिसाब बराबर करने की जल्दी में कदम बढ़ाता है, उसका नुकसान उसका खुद का होता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले के न्याय पर भरोसा रखो। जब तुम्हारी तकदीर तुम्हारा पक्ष लेती है, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। और सुनो, यह वह फेज है जहां तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे हाथ में आने वाला है।
जो दुख तुमने सहा, जो आंसू बहाए, जो रातें जाग कर गुजारी, उनका हिसाब ऊपर वाला लेने वाला है। किसी भी बुराई को खुली छूट देकर कभी भी नहीं छोड़ा जाता। वह चाहे जितना भी छिपने की कोशिश कोशिश करें, उसकी पकड़ एक दिन तय होती है। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वही लोग तुम्हारी ताकत से कांपेंगे। इस दौरान एक चीज और जरूर ध्यान रखना। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा आत्मविश्वास, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। और अगर तुम अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ में आने वाली अगली चेतावनी तुमसे छूट सकती है। इसीलिए अभी कर दो, ताकि यह दिव्य संदेश हमेशा समय पर तुम्हें मिलता रहे। अब आगे की सबसे खतरनाक बात सुनो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने छुपकर वार किया, जिसने तुम्हारे विश्वास का गला घोंटा, वह चाहे जितना भी मजबूत दिखता हो, आने वाला समय उसे ऐसी जगह पर ला देगा जहां उसका अपना ही साया भी उसका साथ नहीं देगा। उसके घर परिवार में हलचल, उसकी जिंदगी में उलझने, उसकी योजनाओं में विफलता सब शुरू होने वाली है। यह बदलता समय है, यह न्याय का पहिया है, और एक बार यह घूम जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। तुम्हें सिर्फ यही करना है, अपने मन को शांत रखो, खुद को मजबूत रखो, और किसी पर शक संदेह में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ऊपर वाला सब देख रहा है। जिसके लिए लिखा जा चुका है उसे उसके कर्मों का फल खुद उसके सामने मिलेगा। तुम बस देखना, बहुत जल्द वह पलाएगा। जब तुम खुद कहोगे अब सब कुछ साफ हो चुका है। अगर तुम यहां तक इस चेतावनी को सुन चुके हो तो इसका मतलब है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। यह यूं ही तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा। एक अदृश्य शक्ति चाहती है कि तुम जाग जाओ, संभल जाओ और अपने दुश्मनों की चालों से बच जाओ। और अब इससे पहले कि मैं आगे की गहराई में जाऊं, तुमसे दिल से एक अपील है। अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो बातें आने वाली हैं वे तुम्हें हिला देंगी, और इन्हें मिस करना किसी भी हाल में ठीक नहीं होगा। असल खेल तो अब शुरू हो रहा है। जब ऊपर वाले की लाठी उठती है तो सबसे पहले कंपकंपी उसी की रीढ़ में दौड़ती है जिसने तुम्हें तकलीफ दी थी। तुमने महसूस भी किया होगा, पिछले कुछ समय से उसके घर में, उसके दिमाग में, उसके रिश्तों में, उसके फैसलों में गड़बड़ियां शुरू हो चुकी हैं। वह खुद समझ नहीं पा रहा कि किस वजह से सब कुछ बिगड़ रहा है। लेकिन तुम समझ लो, यह वही गड़े हुए कर्म है जो अब उसके पीछे पड़ चुके हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। पानी सच में सर से ऊपर जा चुका है। आज जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं, पानी, वह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वह सच्चाई है जिसे सुनकर कई लोग थर थर कांप उठेंगे। कई लोग अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब जाएंगे, और कई लोगों को ऐसा डर सालगेगा मानो किसी ने उनकी जिंदगी का छिपा हुआ अध्याय उनके सामने खोलकर रख दिया हो। देखो, जब अन्याय हद पार करता है, जब आसपास के लोग बिन वजह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब अपनी ही मेहनत तुम्हारे हाथ से फिसलती हुई महसूस होती है, जब तुम्हें बार बार ऐसा लगता है कि तुम जितना देते हो उसका 10वां हिस्सा भी तुम्हें वापस नहीं मिलता, तब समझ लेना कि अब सहनशीलता की परीक्षा खत्म होती है और ईश्वरीय न्याय की शुरुआत होती है। आज का समय तुम्हें एक बहुत गहरी, बहुत खतरनाक और बहुत निर्णायक दहलीज पर खड़ा कर चुका है। कई चीजें तुम्हारे आसपास बदल रही हैं, कई संबंधों की असलियत खुल रही है, कई चेहरे अपने मुखौटे उतार रहे हैं, कई लोग तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे हैं, और तुम महसूस करते हो कि अब बस बहुत हुआ। अब चुप रहना तुम्हारे लिए संभव नहीं। तुमने दिल में जो दर्द छिपा रखा था, जो अपमान सहा था, जिस अन्याय को तुमने सीने पर पत्थर रखकर अस्वीकार कर लिया था, अब वही दर्द, वही अपमान, वही घुटन तुम्हारी शक्ति बनकर उठने वाली है। लेकिन रुको, इससे पहले एक बात समझ लो। जब ईश्वरीय ऊर्जा किसी व्यक्ति को चेतावनी देती है तो वह चेतावनी यूं ही नहीं आती, वह संकेतों में आती है, और तुम्हारे चारों ओर ऐसे संकेत पहले ही शुरू हो चुके हैं। तुमने महसूस किया होगा कि अचानक मन बेचैन है, बिना कारण दिल घबरा रहा है, नींद टूट टूट कर आ रही है, चीजें हाथ से निकलती हुई लग रही हैं, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है, और कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अब तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। तुमने बहुत सहा, बहुत चुप रहे, बहुत लोगों पर भरोसा किया, पर अब जो होने जा रहा है, पानम, वह सब कुछ बदल देगा। कुछ लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब समझेंगे कि तुमने चुप्पी को कमजोरी समझने की गलती करी थी। और ध्यान रखना, जब इंसान चुप रहकर सहता रहता है तब ऊपर वाला उसकी हर आह गिनता है।
वह हर धड़कन का हिसाब रखता है और समय आने पर वह ऐसा प्रहार करता है कि जो सामने खड़ा होता है वह संभल ही नहीं पाता। तुम्हारे आसपास पास जो नकारात्मक लोग हैं वे सोचते हैं कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, हार मान लोगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति अब जागने वाली है। वह शक्ति जो सालों से दबाई जा रही थी, वह शक्ति जो तुम्हें बार बार कहती थी कि उठो, बोलो, मुकाबला करो। अब वह शक्ति खुद तुम्हारे जीवन को मोड़ने वाली है। लेकिन इस बदलाव से पहले हलचल होना जरूरी, और वह हलचल तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि सब अचानक उलझ रहा है, लेकिन सच यह है कि यह उलझन नहीं, तैयारी है। ऊपर वाला और जब फिग या फसफिया जब किसी की जिंदगी बदलता है तो पहले उसके आसपास की गंदगी साफ करता है। वही गंदगी जो आज लोग, परिस्थितियां, धोखे और रिश्तों की शक्ल में तुम्हारे सामने दिखाई दे रही है। तुम्हारे खिलाफ साजिशें भी होंगी, मीठे बोलकर धोखा देने वाले भी आएंगे, तुम्हें झुकाने की कोशिश करने वाले भी आएंगे। लेकिन तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि यह समय तुम्हारा है। वह समय जब तुम्हें अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। तुम सोच रहे हो कि क्यों? अब क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। जिन लोगों को तुमने दिल से जगह दी उन्होंने उसी दिल में जख्म दिए। जिन लोगों के लिए तुमने त्याग किया उन्होंने तुम्हें गिनकर तक नहीं देखा। जिन लोगों के लिए तुमने रातें जाग कर मदद की उन्होंने उसी रात में तुम्हारे खिलाफ बातें की। जिन लोगों के लिए तुमने अपनी खुशियां दांव पर लगाई बनाई, उन्होंने तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश की। और अब ईश्वर कह रहा है, बस बहुत हुआ। अब तू चुप रहा तो नुकसान तेरा होगा। याद रखना, अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह डराने वाला भी होगा और जगाने वाला भी। कई लोग तुमसे दूर होंगे होंगे कई बातें तुम्हें छोड़ देंगी, लेकिन वही बातें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा कि जो हो रहा है वह किसी बड़ी वजह से हो रहा है। कई बार ईश्वर हमें उन लोगों से दूर करता है जो आगे जाकर हमारे लिए जहर साबित होने वाले होते हैं। कई बार वह ऐसे रास्ते बंद करता है जो भविष्य में हमारे लिए खतरनाक होते हैं। कई बार वह हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां खड़े होकर हमें अपनी असली शक्ति नजर आने लगती है। और अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में एक तेज, उग्र और निर्णायक परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हें दो हिस्सों में बांट देगा। एक हिस्सा वो जो तुम पहले थे और दूसरा वो जो तुम अब बनोगे। पहला हिस्सा दर्द से भरा है, धोखे से भरा है, गलत लोगों पर भरोसे से भरा है। लेकिन दूसरा हिस्सा वो आग की तरह होगा, चेतन, जागृत, अदम्य। तुम्हारा धैर्य अब हथियार बनेगा। तुम्हारी चुप्पी अब आवाज बनेगी। तुम्हारे आंसू अब शक्ति बनेंगे। जो लोग तुम्हें कम मांगते थे वे अब समझेंगे कि तुम कौन हो। जो लोग तुम्हें परेशान करते थे वे अब दूरी बनाएंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुमसे डरेंगे। बस खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि समय बदल रहा है और इस बार बदलाव तुम्हारे लिए है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह कई लोगों के लिए हिला देने वाला पल बन जाएगा। तुमने जिन लोगों पर भरोसा करके अपना दिल खोला, जिनके लिए सामने लगता है, जो कि तरह की बात करते हैं और अब तक नहीं होता रहेगा और फिर से भी नहीं कर दिया है और अब से क्यों नहीं होता रहेगा, तब भी नहीं होता रहेगा, क्या हुआ? तो ये सब कुछ लोग कहते हैं डल व स्वस्थ जीवन का नाम पर भी नहीं हो सकता था। और अब फिर से, और आप 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव अवश्य